नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी टॉक्स में। आज हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है, पार्ट 2। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी के गर्भवती होने का समाचार पूरे महल में फैल गया। यह सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उनके चेहरे पर मातृत्व का तेज झलकने लगा। जब यह शुभ समाचार राजा को ज्ञात हुआ तो वह भी अपार आनंद से भर उठा, जैसे उसके हृदय में वर्षों से बंद कोई बंधन वाला द्वार खुल गया हो। इस सौभाग्यपूर्ण क्षण पर राजा ने निश्चय किया कि वह महात्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करेगा। उसने अपने रथ में सुंदर फल, वस्त्र, फूलों की मालाएं और अनेक भेंट सामग्री भरवाई और स्वयं एक श्रद्धालु भक्त की तरह महात्मा जी की कुटिया की ओर प्रस्थान किया। वन की शांति से भरे वातावरण में राजा का रथ धीरे धीरे चलता हुआ महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने आदरपूर्वक रथ रोका और गहरे विनम्र भाव से उतरकर नंगे पांव महात्मा जी के पास पहुंचा। उस समय महात्मा जी ध्यान में लीन थे। राजा ने कुछ देर चुपचाप प्रतीक्षा की और फिर उनके चरणों में भेंट सामग्री अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे पूज्य महात्मा, आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में संतान सुख का प्रकाश आने वाला है। यह सब आपका ही आशीर्वाद है। कृपया मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। महात्मा जी ने नेत्र खोले, राजा की बात सुनी और एक मधुर मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुम्हारी विनम्रता और भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। यह भेंट नहीं, तुम्हारा भाव अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान धर्मनिष्ठ, शूरवीर और सद्गुणों से भरपूर होगी। इतना कहकर उन्होंने राजा को सस्नेह आशीर्वाद दिया। राजा ने महात्मा जी के चरणों में शीश नवाया और पूर्ण श्रद्धा से विदा लेकर अपने रथ में सवार होकर महल की ओर लौट पड़ा। राजा के चेहरे पर अब चिंता की जगह संतोष और उत्साह था। जब वह महल पहुंचा तो जैसे पूरे राज्य में कोई आनंद की लहर दौड़ रही हो। महल को फूलों और दीपों से सजाया गया। हर ओर मंगल ध्वनि गूंजने लगी। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही शुभ और मंगलमय वातावरण में वह पावन दिन भी आया जब राजा के राजमहल में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस क्षण मानो संपूर्ण नगर उत्सव में डूब गया। संतान प्राप्ति का यह शुभ समाचार नगरवासियों तक भी पहुंचा और पूरे राज्य में दीपोत्सव सा माहौल बन गया। महल में उत्सव के आयोजन हुए, दान दक्षिणा दी गई, भंडारे आयोजित हुए। समय बीतता गया और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह नन्हा राजकुमार अपने पिता की ही भांति बुद्धिमान, शूरवीर, धर्मनिष्ठ और विनम्र स्वभाव वाला था। उसके आचरण में संयम था, उसकी दृष्टि में करुणा थी और उसके विचारों में भक्ति थी। राजा जब अपने पुत्र को देखता तो उसका हृदय गर्व और श्रद्धा से भर उठता। उसे लगता जैसे उसके जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। मित्रों, इस कथा का यही प्रथम चरण हमें सिखाता है कि विनम्रता, श्रद्धा और सत्कर्म से प्राप्त किया गया आशीर्वाद जीवन को उज्जवल बना देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे के भाग में हम जानेंगे क्या हुआ उस राजकुमार के 20वें जन्मदिन पर। क्या वह महात्मा की भविष्यवाणी सच हुई? और इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को सबसे बड़ा दान और बुरे लोगों की पहचान कैसे बताई। तो जुड़े रहिए अगले भाग के साथ।
अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।